नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुवं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है, इससे पूर्व में चर्चा हुई अनुभूति में स्वपर प्रकाशक। अब बात आ रही है आनंद और सुख का स्वरूप। ठीक है, लास्ट में बात हो गई थी अनुभूति के अंदर स्वपर प्रकाशक की। ये सदा ही पर्याय का लक्ष्य होता है, पर्याय का वेदन होता है और द्रव्य का लक्ष्य होता है ना। तो द्रव्य का लक्ष्य हुआ, होने पर सुख की प्राप्ति हुई, तो ये अनुभूति में स्वपने ध्रुव जानने में आ रहा है और परपने आनंद जानने में आ रहा है। समझ आई बात? बहुत गजब की बात है। ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा, कहते हैं ज्ञायकार, ज्ञायकाकार ऐसा कहते हैं। तो जैसे हमको ये मोबाइल आकार दिखाई दे रहा है, ऐसा ज्ञायकार नहीं दिखता 12वीं गुणस्थान तक। समझ में आ रही है बात? असंख्यात प्रदेश जानने में नहीं आते, में लक्षण पता चलता है तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, तो वो लक्ष्य को स्वपने से जानता है। उसी समय सुख का वेदन होता है, तो उस सुख का जानना परपने होता है। इतनी बात है भाई। ठीक है, जिसको अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, ये स्व तो जानता नहीं, शरीर को स्व समझता है और दुख उत्पन्न होता है तो दुख को भी स्व समझ जानता है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ आनंद प्रकट हुआ है तो उस आनंद को परपने जान। ये बहुत गजब की बात। ठीक है, अब देखो, आनंद सर्व गुणों की पर्याय का निचोड़ है ना। जैसे शरबत, ठंडाई, वो कितनी ही चीजों की जो पर्याय है, परिणमन है, उसका एक निचोड़ है ना, है ना। ये अब चर्चा आगे बढ़ रही है। सुख गुण की पर्याय कहें, प्रश्न है। ठीक है, अब देखो ये समझना, बहुत जगह अनुभूति ज्ञान की पर्याय को कहा जाता है और वास्तव में ज्ञान की पर्याय क्यों बोल रहे हैं ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहें या ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा कहें, तो अनुभूति ज्ञान की ही होती है। ठीक है, अब उस समय अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है ना। मुख्यता से ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर, वीर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, इसको भी अनुभूति कहते हैं। जानना किसका? जानने की तरफ से अनुभूति ज्ञान की पर्याय, और जानना किसका, उस एंगल से अनुभूति अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय। इस तरह से। ठीक है, तो कोई अनुभूति को चारित्र की पर्याय कहता है, कोई अनुभूति को ज्ञान की पर्याय कहता है, और कोई एकांत करे तो गड़बड़ है। वो अनेकांत से समझे स्यादवाद शैली से तो दिक्कत नहीं है। आप चारित्र की पर्याय कहो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्ञान की पर्याय कहो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हट करो, इस बात का जिद करो, नहीं वो तो ज्ञान की ही पर्याय होती है, ज्ञान की पर्याय होती है। चार बात से हर बात को समझना चाहिए। दर्पण में बोले, दर्पण में कौन है कि दर्पण, और प्रतिबिंब की तरफ से बोलेंगे तो बोले दर्पण में कौन है कि मोर। बस, नहीं एक बोलो, दर्पण में दर्पण ही होता है बस, मोर होता ही नहीं। प्रतिबिंब किसका बोलेंगे?
है ना, ऐसा। ठीक दीदी, है। आनंद जो है हम्म। वो भी जानने में तो ज्ञान से ही आएगा ना। ज्ञान से। उस दृष्टि से ऐसा कह हाँ, सकते हैं। ज्ञान से ही जानने में आएगा। और वो और आनंद वो परपने होगा, परपने, क्योंकि सौ पने, सौ क्या हुआ, ध्रुव। और आनंद क्या चीज है तत्वों में, संवर निर्जरा। तत्व की भाषा में बोले हैं तो आनंद कौन सा तत्व है, संवर निर्जरा। तो संवर निर्जरा सौ है कि पर है, पर है। ठीक है। देखो, पूज्य बाबूजी सुख गुण की कहते हैं, कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये अलग व्यवस्था है। अब सुनो, जिस समय उपयोग शुद्ध आत्मा में लीन होता है, केंद्रित होता है, तो उस समय जो आनंद होता है, ये ऐसा आनंद हर समय नहीं रहता। अभी हम्म, देखो बात पूरी उलट जाएगी नीचे आते आते। हम्म, लेकिन उसी समय दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म, और वो सुख की अवस्था होती है, तो सुख की पर्याय में भी शुद्धि आती है। वो शुद्धि निरंतर रहती है। ऊपर क्या कह रहे हैं, वो आनंद निरंतर नहीं रहता, रहता है, एक समय का है। है ना। और हम्म, शुद्धि निरंतर रहती है। तो ये श्रद्धा के एक साथ। दूसरे के विरोधी बात हो गई क्या। देखो एक चीज होती है, सुनो, इसको कैसे समझना। एक चीज होती है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया हम्म, है ना, 10 करोड़ रुपया है, बस ठीक है। अब एक है कि उस 10 करोड़ का यूज कर रहे हैं। तो जिस समय यूज कर रहे हैं ना, जैसे हमने खर्च किए, 10,000 में से हमने 5 लाख खर्च किए, वो 5 लाख खर्च करके एक हमने डायमंड खरीदा। तो वो खरीदने के टाइम पे यूज यूज, समझ में आ रही, यूज। तो वो यूज करता हुआ करोड़ सुख देता है। और 5 करोड़ तो हमेशा है हमारे पास। दो चीजें समझ में आ रही है। एक दो शुद्धि है, वो लब्धि उपयोग रूप है, लब्धि रूप, वो तो निरंतर बहती है, लब्धि वाली तो निरंतर बहती है। और जब उपयोग पर सन्मुख है, तो वो आनंद नहीं है वो वाला। और सन्मुख है तो आनंद है, और लब्धि हर समय, तीन चीजें बनते। जिस समय पर सन्मुखता है उस समय दुख हुआ, शरीर में कोई रोग हुआ और शरीर का लक्ष्य हुआ, तो क्या होएगा, दुख। तो उपयोगात्मक क्या है, दुख। पर लक्ष्य होने पर उपयोगात्मक क्या रहता है, दुख। और शुद्धि निरंतर चल रही है। जैसे उसी उसी 5 करोड़ रुपए वाले को 2 लाख का नुकसान हो गया, तो उपयोगात्मक क्या है, 2 लाख का नुकसान। तो 5 करोड़ तो उस समय भी है ना। तो एक चीज होती है उपयोगात्मक, और एक चीज होती है जो निरंतर चल रही है। तो निरंतर चलने वाली में परेशानी नहीं है, वो तो हर समय रहेगी, निरंतर रहेगी। लेकिन उपयोगात्मक, बोलो, अभी शरीर का लक्ष्य है, उपयोग में देह का लक्ष्य हुआ, तो क्या हुआ, क्या होएगा, सुख के दुख, दुख। उपयोग में देव शागरू का लक्ष्य है, तब क्या होगा, सुख के दुख। बोलो। तब भी दुख। कितने लोग दुख बोल रहे हैं, कितने लोग सुख बोल रहे हैं। दुख। समझ में आई बात, तब और भी सुख। दुख। बहुत बढ़िया, ये है तत्व ज्ञान। सुख नहीं है, लेकिन वो मंद दुख होने से सुख कहा जाता है लोक व्यवहार में। हम्म, देखो मैं आज की एक घटना बताती हूँ आपको, एकदम हम्म, बढ़िया वाली। हम्म, आज सुबह क्या हुआ, हमारे एक रिलेटिव हैं, हम्म, क्लोज हैं थोड़े, हम्म, तो ऐसे उनको फोन किया। ठीक हम्म, है। तो बहुत टाइम हो गया, उनकी वाइफ
तो एक्सपायर हो गई हैं, है ना, काफी टाइम हो गए, समझो 10-12 साल हो गए, और उनकी एज इस समय होगी 72 के अराउंड, 70+ होगी, 70+ जो भी हो। बेटा बहू है, बच्चे हैं। अब वे ऐसे वाले नहीं है कि किसी के अपने ऐसे मुमुक्षु समाज से किसी के प्रवचन सुनते हो, कि सुमत जी के प्रवचन सुनते हो, कि बड़े पंडित जी के, कि दादा के, कि कोई के। वे किसी के भी प्रवचन नहीं सुनते। वह अपनी जिनवाणी लेके अपने से तत्वा सूत्र पढ़ेंगे, अपने से मोक्षा प्रकाशक पढ़ेंगे, अपने से कोई दूसरी चीज जाएंगे, पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते, और लिखते रहते। उनके जो जो भाव आते वो लिखते रहते। तो जब कभी हम जाते हैं ना ग्वालियर उनसे मिलने, तो फिर वो अपना लिखा हुआ हमको दिखाते हैं, है ना। फिर वो बोलेंगे देखो ये वाली बात वहां पे ऐसी लिखी है, वो सही नहीं लिखी है, जिनवाणी में बताएंगे ये सही नहीं लिखी है, ये सही लिखी है, ऐसा ऐसा। तो आज बोले कि मेरे को चिंतन चला सन्यास और वैराग्य पे, सुनना, मैं ऐसी नहीं सुना रही ये वाली बात, कुछ खास बात कहनी है ना। तो इतना ऐसा लग रहा कितना गजब का बोल रहे। सन्यास और वैराग्य में अंतर है। लोग ऐसा घर का त्याग कर देते, वो त्याग कर देते, वो त्याग कर देते, तो सन्यास कहते। फिर वहां पे अपना एक वो मठ बना लेते, फिर वहां पे चेला चेली पाल लेते, है ना। ये परिवार छोड़ा, वो परिवार। वैराग्य तो इससे भिन्न चीज है। वैराग्य तो राग का अभाव रूप है, यहाँ तो फिर राग उत्पन्न हो गया। ये सारा सुनते सुनते मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैंने कहा कितना गजब की बात कर रहे हैं। तो बोले कि बिना बिना सम्यक दर्शन के वैराग्य नहीं होता। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा और वो सम्यक दर्शन बिना भेद ज्ञान के नहीं होता। बस यहीं पर सुई अटक गई। समझ गए बात को। अब देखो, जो जीव अपना ऐसा उपयोग लगा रहा है पाप से बच के, और इस उम्र पे, और शरीर में वो पार्किंसन का रोग हो रखा है, और फिर लैपटॉप वैपटॉप सब चलाते अपना लिखते पढ़ते रहते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे। इस एज पे जाके लोग है ना ऐसे वृद्ध हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, घर में माहौल बिगड़ जाता है। उन्हें कोई मतलब नहीं, भी अपने पढ़ते लिखते रहते हैं, वो एकदम प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो उस एंगल से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। लेकिन तत्व ज्ञान की इतनी पॉजिटिव बातें करते हुए वे पूरी बातें नेगेटिव ही हैं, ये कौन बोले। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया सुख है कि दुख। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो सम्य ज्ञान होता है ना, तो जितना जितना मिथ्यात्व जाता है उतना उतना वैराग्य, और जितना जितना मिथ्यात्व रहता है उतना उतना विराग है। तो मैं बोला मिथ्यात्व तो एक साथ जाता है। तो इस वाली बात को स्वीकार नहीं हो रही। नहीं नहीं आप सुनना पढ़ना अच्छे से। मैं कहा अच्छा आप बताओ कैसे। देखो, वो मिथ्या तो वो भी हिलता डुलता रहता है, मिश्र मोहिनी का उदय आता है, फिर ऐसा आता है वैसा आता है, ये सारी बात है। तो अब उदाहरण कितना बढ़िया है कि देखो, जैसे किसी ने कमरे में दीपक जलाया, तो जितना दीपक का प्रकाश होएगा ना उतना ही तो मोह गलेगा। वो इतना सा दीपक क्या पूरे में रोशनी कर देगा क्या। ऐसे घटित कर रहे हैं वो ज्ञान को और मिथ्या को। मगर दीपक बेकर तो देगा ही। समझ में आ रही है बात। अपन क्या दीपक जलाया तो जहाँ ज्ञान का प्रकाश हुआ वो मिथ्या तो पूरा जाता है। तो ये वाली बात स्वीकार करने तैयार है। जो राग राग पे घटित करनी चाहिए उसी बात को वो किस पे घटित कर रहे हैं, मिथ्यात्व पे। तो अब कितना सही, कुछ नहीं। अब इसलिए सोचो तो इतनी अच्छी, गुरु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ना। सुनो, इतनी सटीक बातें अगर सुनते उधर ही बात ऑफ हो जाती तो ये वाली बात ही नहीं आती सामने। जब अपन ने जानबूझ के बोला कि मिथ्या तो कब जाएगा, ये भेद विज्ञान से। समझ में आ रही है बात। अब जीवों को इतना सारा सब होने पर भी
और देखो वस्तु स्वरूप से कितने दूर रहते हैं, दीदी कह रही है। वो कितना गलेगा, इतनी जबरदस्त। अब अकेला अपन वो टाइटल पढ़ेंगे ना, संन्यास और वैराग्य में अंतर, तो वो पूरा लिखा मिले अगर अपन को, तो अपन कहेंगे कितना सटीक लिखा है। लेकिन पूरा मोह चल रहा है। आप सोचो वस्तु स्वरूप किस तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया। तो उस तरफ से तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया जो लोग इस उम्र पे आके असहाय महसूस करते हैं, घर में क्लेश होने लगते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऊटपटांग बातें करते हैं, तो उस एंगल से क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा है, लोग व्यवहार से बहुत अच्छा है, लेकिन परमार्थ से कुछ भी अच्छा है। मोह हिलेगा भी नहीं, एग्जैक्ट तत्व ज्ञान के बिना मोह हिल भी नहीं सकता। हाँ, ऐसे जीव को योग्यता भली हो, क्योंकि कषाय की मंदता है ही है, और जिनवाणी पढ़ी रहे हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी तो जो अपन को समझ में आ गई वही मान लिया, जिसको ये बोल रहे हैं गुरु की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती ही है। आपको पता ही नहीं चलेगी आप अपने मन से क्या सोच रहे हो और आपने किसको सही समझ लिया, ये पता नहीं चलेगी। लोग बोलते हैं तो मोक्षा प्रकाश खुद पढ़ लेते, नहीं पढ़ सकते, इसी से आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कहना था। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, ऊपर की लाइन में कह रहे हैं कि उस समय आनंद होता है और ऐसा आनंद हर समय नहीं रहता, और नीचे की तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि वो शुद्धि निरंतर रहती है। तो निरंतर रहने वाली कौन सी चीज है, अब ये समझ नहीं, अपन ये कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊपर कह रहे हैं आनंद नहीं रहता हर समय, नीचे कह रहे हैं हर समय विशुद्धि रहती है। ये आपको समय सारजी में भी देखने मिल जाएगा। अमृतचंद आचार्य देव तीसरे नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रणति मोह से मैली हो रही है, और 20 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मुझे निरंतर आत्मा की अनुभूति हो रही है। तो आप अनंत बन गए क्या? अब उन वचनों को एज इट इज समझेंगे, भावार्थ नहीं निकालेंगे, तो रॉन्ग वे में चले जाए। मुझे निरंतर आत्मा की अनुभूति हो रही है, किस एंगल से कहा, श्रद्धा के एंगल से, लब्धि के एंगल से। वहां जो बात कर रहे हैं कि मेरी परिणति मैली हो रही है इस समय सार की टीका करने में, ये किससे, ये उपयोगात्मक के एंगल। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने की। और जिसके कारण हर समय सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि को हर समय निर्जरा किससे हो रही है, ये शुद्ध परिणति से। पर सन्मुखता का काल है और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान राग उत्पन्न हुआ है, उस समय भी निर्जरा चल रही, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण। अब भोग निर्जरा के कारण नहीं होते, भोग के समय लब्धि उपयोग में निर्णयात्मक अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो ज्ञान में आया है, श्रद्धा सम्यक हुई है, उतनी अनंतानुबंधी गई है ना, उस ज्ञायक के भोग से निरंतर निरंतर निर्जरा चल रही है, ना कि भोगों से। उसका ये भाव पक्ष है। निर्जरा किससे चल रही है, भोग से नहीं, निर्जरा चल रही है ज्ञायक के भोग से। कितनी निर्जरा चल रही है, कितनी निर्जरा चलेगी, वो भी उतनी चलेगी जितनी कषाय का अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का अभाव हुआ है ना, तो उस संबंधी जो जो कर्म है 41 प्रकृतियां, उनकी निर्जरा चलेगी। और अप्रत्याख्यान जो स्टैंड है उसका बंद हो रहा है। तो कोई ऐसा, ये वाली बात क्यों कही, कोई ऐसा बोलेगा पर सन्मुखता है और राग उत्पन्न हो रहा है, तो राग से उस समय बंद हो रहा है कि निर्जरा हो रही है, तो राग से बंद हो रहा है और शुद्ध परिणति से निर्जरा चल रही। समझ में आया? इस बात पे बहुत उहापोह की है, बहुत ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जहां पर उपयोग में
बहुत उसको चिंतन करके और वस्तु स्वरूप स्पष्ट हुआ है। ख्याल में आ रही है बात? निर्जरा किससे चलेगी? शुद्ध प्रणति से। और यदि उपयोग परसन्मुख है तो बंद होगा किससे? राग से। तो एक समय में दो दो काम चल रहे हैं। और सुनो ध्यान से, जिस समय प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई है ना, जिस समय प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई, सुनो बहुत ध्यान से, अब तो बंद नहीं हो रहा ना, स्वभाव सन्मुख हो गई। पर सन्मुख था थी तब बंद था, अब स्वभाव सन्मुख हो गए, अब तो बंद नहीं होएगा ना, अभी भी होएगा। जितना शेष राग है उतना बंद होगा, अनुभूति के काल में भी। गजब की बात है। और उतनी निर्जरा होगी जितनी शुद्ध प्रणति चल रही। अनुभूति के काल में यदि बिल्कुल बंद ना हो तो वो यथाख्यात कहलाएगा। फिर यथाख्यात तो नहीं हुआ ना। अभी जितनी वीतरागता है उतनी निर्जरा, और जितना राग है वो अनुभूति के काल में भी उतना बंद और निर्जरा, और पर सन्मुखता के काल में भी उतनी बंद उतना निर्जरा। इससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान से न बंद होता न ज्ञान से मोक्ष होता। जितने राग का अभाव उससे मोक्ष, और जितना राग उससे बंद। और फिर भी सारा दामोदार, जितनी भी जिम्मेदारी सारी ज्ञान की, जिम्मेदारी पूरी ज्ञान की, और वो उससे ना बंद होगा ना उससे मुक्त होएगा। क्यों? अगर उससे मोक्ष हो जाता होता तो अब हमारा ज्ञान तो टोटल सम्यक है, अब हो जाए पूर्ण वीतरागता। नहीं हो रही। जितना राग है उतना बंद है, और जितनी वीतरागता है उतना निर्बंध है। इसका मतलब क्या है? सदा हमेशा पहले गुण स्थान से लेकर 10वें तक जितना बंद है वो राग से है, जितना निर्बंधता है वो वीतरागता से है। और खेल पूरा ज्ञान करता रहेगा। तो दीदी, गुणस्थान हाँ, एक लास्ट बात, गुणस्थान चौथा ही बना रहे और अनुभूति 1000 बार हो जाए। यदि ज्ञान से ही निर्जरा होती तो 1000 छोड़ो, असंख्य बार अनुभूति हो जाती है, असंख्यात बार, और गुणस्थान नहीं बढ़ता। क्या कहा? गुणस्थान चौथा ही बना रहा और अनुभूति असंख्य बार हो गई। बोलो, तो फिर अनुभूति से गुणस्थान बढ़ना चाहिए था ना, तो नहीं बढ़ा। राग है इसलिए नहीं। हाँ, जब चारित्र की प्रणति स्थिरता विशेष करेगी अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में चारित्र की प्रणति में स्थिरता विशेष होगी, तब गुणस्थान बढ़ेगा। जब अगली कषाय टूटेगी तब। तो कषाय टूटने का काम चारित्र गुण की पर्याय करेगी, न कि ज्ञान की पर्याय। निमित्त नैमित्तिक संबंध है अंदर अंदर पर्यायों में भी, कर्ता कर्म संबंध नहीं है कि ज्ञान चारित्र को सुधार दे। समझ में आ गई बात? अपन ने हर कंडीशन पे चर्चा कर ली। अब बोलिए क्या कहना। दीदी, ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ये राग से यहाँ बंद होता है, बराबर? तो राग राग की व्यक्तता, उसका भेद कैसे समझे? अनुभूति के समय पर अनुभूति में यहाँ निर्जरा हो रही है और यहाँ राग से बंद हो रहा है, आप जो कह रहे हैं। तो राग की विद्यमानता और राग की व्यक्तता, उसके अंदर कुछ भेद है, वह कैसे समझे? नहीं देखो, छदमस्त का ज्ञान एक समय में एक पर ही रहता है। अब ये लास्ट क्लास में बात करी थी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है कि जब हमारा उपयोग स्वभाव सन्मुख था तो हमें वहां पर उस समय आनंद भी है, जितनी वीतरागता है उतना आनंद है, और जितना राग है उतना क्लेश है। लेकिन स्वभाव सन्मुखता के काल में जब ज्ञान सुख का वेदन करता है तो क्लेश होने पर भी उसका वेदन नहीं होता। ये तो अच्छी बात हो गई ना। समझ आ रही बात? तो वो राग उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता, और राग विद्यमान है लेकिन ज्ञान का विषय नहीं बनता।
क्योंकि बराबर। उसका उपयोग एक समय में एक पर ही रहेगा। पर सन्मुक्ता का काल हुआ, छठवा ही गुणस्थान है। मुनिराजों की बात ले लो, बराबर। मुनिराज है, छठवा गुणस्थान हुआ, और परिणति पर सन्मुख हुई, तो वो छठवे गुणस्थान में राग का ही वेदन करते हैं। और जबकि 3 कषाय चौकड़ी की वीतरागता उस समय भी है, तो एक समय में एक कोई जानता है छदमस्त का ज्ञान। तो समझ उसका आई बात? मतलब अच्छा दीदी कि राग की जो हम्म। विद्यमानता है इवन लब्धि रूप से, उससे भी राग हो रहा है निरंतर, चाहे उसकी हाँ हाँ, अब उसको, उस जीव को खुद नहीं पता चलता उस राग का। आनंद का वेदन करता है तब आनंद का, दुख का करे तब दुख का, है दोनों चीजें एट ए टाइम प्रेजेंट। ओके दीदी। ऐसा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अबुद्धि पूर्वक का राग। वो जो ज्ञान का विषय नहीं बनता ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अबुद्धि पूर्वक का राग। और पर सन्मुक्ता हुई तो वो राग जानने में आता है, तो उसको बोलते हैं बुद्धि पूर्वक का राग। समझ में आ रही है बात? बुद्धि पूर्वक मतलब बुद्धि पूर्वक करने वाला, अबुद्धि पूर्वक होने वाला नहीं। सारे ही राग अबुद्धि पूर्वक होते हैं। जो बुद्धि गोचर है उसको कहते हैं ये व्यक्त राग, और जो बुद्धि गोचर नहीं बनता उसको कहते हैं अव्यक्त राग। बराबर। होते हर समय हैं। ऐसे थैंक यू। 7वें स्थान में राग विद्यमान है, पर वो अतीन्द्रिय आनंद में है उस समय। चौथे गुण स्थान में स्वभाव सन्मुक्ता के काल में अतीन्द्रिय आनंद है, उस समय भी राग है। 7वें गुण स्थान में भी राग है, 8वें में भी राग है, 9वें में भी राग है, 10वें में भी राग है। समझ आ रही बात? और अनुभूति के गुण स्थानों में अकेला आनंद 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 चलता है। जी राग होने पर भी राग का दुख नहीं होता, जी। और छदमस्त के लिए ये अच्छी बात है। यदि दोनों को एक साथ जाने ना, केवल ज्ञानी की तरह, तो परेशानी हो जाए, मजा नहीं आ पाएगा, फिर अनुभूति का कोई मजा नहीं रहेगा। समझ में आ रही है? फिर स्वसन्मुक्ता परसन्मुक्ता की बात ही खत्म हो जाएगी। केवल ज्ञानी को लागू नहीं पड़ता ना कि स्वभाव की सन्मुक्ता के परसन्मुक्ता, सबको एक साथ जानते हैं, अपने को भी पर को भी। ऐसा, ठीक है। देखो, शुद्धि में वृद्धि होती रहती है। जब शुद्धि में वृद्धि होती है, लेकिन फिर भी 5वां गुण स्थान नहीं आवे, इतनी भी अवस्था होती है, और शुद्धि में वृद्धि होती रहती है, और निर्विकल्प वेदन न हो, वेदन नहीं हो तो भी सुख गुण की जो निर्मल पर्याय हुई, वो बाह्य पदार्थों में उपयोग के समय भी रहती है। जो पर्याय प्रकट हुई है, शुद्धि प्रकट हुई है, शुद्धि की वृद्धि चल रही है ना, तो वो क्या हो रहा है, अब शुद्धि की वृद्धि यहाँ पे क्या क्या लेना, कि जितने जितनी वो कर्म सेटल डाउन हुए थे ना अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के, अब उनकी निर्जरा चल रही है। पहले कर्म बांधे हुए हैं, गति रूप से बांधे हैं, आघाती कर्म बंधे हैं, ये सारे जो कर्म बंधे हैं ना, उनका लौट का लौट अब निर्जरित हो रहा है। तो निर्जरित हो रहा है, तो उस एंगल से बोलना शुद्धि की वृद्धि हो रही है। लेकिन ऐसी नहीं हो जाएगी कि 5वें गुण स्थान वाली हो जाएगी। 5वें गुण स्थान वाली शुद्धि की वृद्धि तो कब होएगी, जब स्वरूप में स्थिरता विशेष होगी। 5वें गुण स्थान में ये वाली बात और अच्छे से समझ में आती है। गुण स्थान 5 वही है, और शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है। पहली प्रतिमा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, यहाँ पे सब क्या हो रहा है, गुण स्थान 5 वही है, और शुद्धि की वृद्धि होती चली जा रही। ख्याल में आई बात? और जैसे ही वो फिर दूसरी कक्षाएं टूटी, और उसके साथ में दूसरी के साथ तो टूट चुकी, जब तीसरी टूटी है तो महाव्रत आ जाते हैं, सीधे 7वां होता है, फिर वहां से गिरता है तो 6वां होता है। ख्याल में आई बात? ऐसा दीदी शुद्धि जो है वो भी चारित्र की ही पर्याय होगी है ना, वैसे? चारित्र की पर्याय,
तो फिर चारित्र और पांचवा गुण स्थान भी हम कह रहे हैं कि चारित्र में ही मतलब वृद्धि आनंद होती बढ़ेगा है। तभी होगा। तो फिर शुद्धि बिल्कुल का उससे संबंध हुआ ना फिर तो। हुआ ना, हुआ। तो शुद्धि यहाँ पर बढ़ने ये से कह रहे, पांचवा गुण स्थान क्यों नहीं आ सकता है फिर? ये कह रहे हैं कि जब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि शुद्धि में वृद्धि होती रहती है, लेकिन फिर भी पांचवा गुण स्थान नहीं आवे, इतनी भी अवस्था होती है। और शुद्धि में वो पांच चौथे गुण स्थान संबंधी शुद्धि की वृद्धि, जिसको अपन ने बोला कि ये वाली बात पांचवे गुण स्थान से अच्छे समझ में आएगी। गुण स्थान पांचवा है, शुद्धि की वृद्धि चल रही है। तो शुद्धि की वृद्धि चल रही है तो प्रतिमाएं बढ़ती चली जा रही हैं। पहले इतनी शुद्धि थी कि एक ही प्रतिमा थी, फिर वीतरागता के अंश बढ़ गए, गुण स्थान पांचवा और वीतरागता के अंश बढ़ गए, तो उसको दूसरी प्रतिमा लेने के भाव आ गए, फिर तीसरी प्रतिमा लेने के भाव आ गए, फिर प्रोषोदोपवास के भाव आ गए, ब्रह्मचर्य के भाव आ गए, गृह त्याग के भाव आ गए। तो ये क्या हो रहा है, गुण स्थान पांचवा ही है, सातवां नहीं हुआ, पांचवे गुण स्थान में शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है, उसके वीतरागता के अंश बढ़ते चले जा रहे हैं। ये समझो शुद्धि की वृद्धि। ठीक है, स्थिरता और विशेष हो तो वो तीसरी कषाय भी टूट जाए तब गुणस्थान बढ़ेगा। ऐसी नीचे वाले में ले लो, शुद्धि की वृद्धि तो चल रही है पर इतनी स्थिरता नहीं हुई कि दूसरी कषाय टूट जाए। दूसरी कषाय टूट जाएगी तो पांचवा हो जाएगा। उसी गुण स्थान की वृद्धि हो, शुद्धि की वृद्धि हो रही है, जैसे अपन ने पांचवे में देखा। ठीक है, उसके अंश बढ़ते चले जा रहे हैं तो अगली कषाय टूटने के चांसेस बन जाएंगे, ऐसा। ठीक है, अब तो कितनी स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाह्य पदार्थों में उपयोग के समय भी रहती है तो सुख और दुख इनकी मिश्र पर्याय चलती। चारित्र गुण की पर्याय में जितनी वीतरागता उतना सुख, और जितने राग के अंश उतना दुख। तो ये मिश्रपना चारित्र की पर्याय में होता है, ये मिश्रपना ज्ञान में नहीं होता, ये मिश्रपना श्रद्धा में नहीं होता। ज्ञान एक बार सम्यक, श्रद्धा एक बार सम्यक। जो मिश्रपना कहते हैं ज्ञान में, वो किसका है, आत्मा संबंधी कोई मिश्रपना नहीं है, पर ज्ञेयों के जानने संबंधी है कि इतना जानते हैं, अल्प ज्ञेय ज्ञायक है और अभी सकल ज्ञेय ज्ञायक नहीं हुआ, बस इतना मिश्रपना है, पर को जानने संबंधी। आत्मा संबंधी कोई मिश्रपना नहीं, कि आत्मा ऐसी भी है और ऐसी ऐसी हो सकती है, थोड़ा थोड़ा शरीर का करता, थोड़ा हमें सम्यक ज्ञान है और थोड़ा अज्ञान है। आत्मा संबंधी अज्ञान नहीं है, पर द्रव्यों को जानने संबंधी अज्ञान है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज ये नहीं बता सकते इस दीवार के पीछे क्या है, केवल ज्ञानी परमात्मा बता देंगे इस दीवार के पीछे क्या है। समझ में आ रही है बात, इसके पेज के पीछे क्या लिखा है मुनिराज नहीं बता पाएंगे, केवल ज्ञानी परमात्मा बता देंगे इसके पेज के पीछे क्या लिखा है। समझ में आ रही है बात, तो उस एंगल से, पर को जानने के एंगल से मिश्रपना है ज्ञान में, आत्मा संबंधी कोई मिश्रपना नहीं, क्योंकि चारित्र की पर्याय में आत्मा संबंधी मिश्रपना है कि आदि परिणति स्थिर है और आदि परिणति अथिर है। कहाँ पर, आत्मा में। तो चारित्र की परिणति में अथिर वो है मिश्रपना, ज्ञान और श्रद्धा मिश्रपना होता नहीं। ठीक है, ऐसा। साधक होने के बाद में उसकी सविकल्प दशा की बात है। हाँ, साधक की सविकल्प दशा की बात है। आनंद नहीं रहता था, हाँ, आनंद उसको कहते हैं कि जो उपयोगात्मक है। देखो आ गई बात, उपयोगात्मक आनंद, और जितना अभाव हुआ है उतनी शुद्ध परिणति। एक है शुद्ध उपयोग और एक है शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति क्या है, उपयोग बहिर्मुख हो अंतर्मुख हो नो प्रॉब्लम, शुद्ध परिणति चलती रहेगी।
और शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग। उपयोग स्वभाव सन्मुख होगा तो शुद्ध उपयोग कहलाएगा, और शुद्ध उपयोग पर सन्मुख होगा तो अशुद्ध उपयोग कहलाएगा। तो जेब में पैसे तो बहुत हैं पर यूज नहीं हुआ, तो वो परिणति बह रही है बस कि हम तो लखपति करोड़पति हैं। लेकिन वो उस धन को यूज करते समय जो आनंद है वो होने वाला आनंद भी है, यूज करने के टाइम पे वो उपयोगात्मक आनंद है, ऐसा समझ। ठीक है, उपयोग आत्मा में लीन हुआ और आनंद का जन्म हुआ तो वो सारी पर्यायों का एक निचोड़ है ना। अब ये भी समझ लो, एक है चारित्र गुण की पर्याय, एक को बोलते हैं स्थिरता अस्थिरता, एक को बोलते हैं सुख, और एक को बोलते हैं आनंद। ये तीन चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई? कोई दोहरा सकता है? एक है लीनता, एक है सुख, और एक है आनंद। तो जो लीनता और स्थिरता बोला जाता है ये चारित्र गुण की तरफ से बोला जाता है। जितनी लीनता उतना सुख, जितनी लीनता नहीं है उतना दुख, जितनी स्थिरता उतना सुख, जितनी स्थिरता नहीं है उतना दुख। ठीक है, ऐसा। तो इन दोनों में कारण कार्यपना भी कहते हैं। तो जो जो सुख है वो सुख गुण की पर्याय है, जो स्थिरता है लीनता है वो चारित्र गुण की पर्याय है। लीनता कहो स्थिरता कहो वो क्या है? चारित्र गुण की पर्याय। और जितनी लीनता स्थिरता है उतना सुख है तो वो सुख गुण की पर्याय। और जितनी अस्थिरता है उतना दुख है तो अस्थिरता चारित्र गुण की पर्याय है और दुख सुख गुण की पर्याय, वो विकारी पर्याय। ये सम्यक पर्याय, अविकारी पर्याय, निर्मल पर्याय। अब ये दोनों पर्याय तो हैं ही, और अनंत पर्यायों की जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है उन सबको मिला के कहते आनंद। समझ में आ गई बात? ये चारित्र की परिणति, ये सुख गुण की परिणति, ये एक एक की बात हुई। वो अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, वो उसको कह रहे हैं कॉमनली आनंद। ठीक है, उस आनंद में क्या क्या घटित हो जाएगा? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व और पर्याय। ठीक है, इसको कहते हैं आनंद। देखो तभी क्या कह रहे हैं कि आनंद का जन्म हुआ तो वो सारी पर्यायों का एक निचोड़ है, आनंद। ठीक है, ऐसा है ना, जैसे भोजन करते समय हमें आनंद होता है और उसके बाद वो आनंद नहीं रहता। रसगुल्ला जिह्वान्द्री पे है तो आनंद रहता है, और इधर से गटक गया उसके बाद वो आनंद नहीं रहता, लेकिन तृप्ति रहती है। हमने आज अच्छे से भोजन किया, ये तृप्ति है। लेकिन रसगुल्ले का आनंद खत्म। जितनी देर उपयोगात्मक था उतनी देर आनंद था, और वो उपयोगात्मक नहीं रहा तो फिर आनंद खत्म। समझ में आ रही है? वो तृप्ति यहाँ पर सुख गुण की पर्याय हुई। कितना क्लियर एकदम, है ना? तो बाबूजी ये जो आनंद है उसको ज्ञान का आनंद बोल सकते? नहीं, ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान का आनंद नहीं। ज्ञान तो सबको जानता है, ज्ञान अलग चीज है। वो तो सारे गुणों की पर्याय का, सारे गुणों की निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई है उसका निचोड़ है। ज्ञान तो वेदन करने वाला है, जानने वाला है। ज्ञान तो वेदन का अर्थ भी समझ लो। हम जो लोक में बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जो लोक में जिसको वेदन बोलते हैं ना, तकलीफ, वेदन, हमें तो भैया बहुत वेदना हो रही है, वेदन कर रहे हैं हम तो उसको,
वो वेदन का अर्थ यहाँ पर नहीं है। वेदन मतलब जानना। वेदन का अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, ऐसा। हाँ, तो ये ध्यान का ध्येय हुआ। जो ध्रुव शुद्धात्मा है, एकमात्र वही शुभ ध्यान का, सच्चे ध्यान का, सम्यक ध्यान का ध्येय होता है और होना चाहिए। यदि ध्रुव न हो तो ध्यान शुभ नहीं होता, सम्यक नहीं होता। तुम्हारे ज्ञान में यदि ध्रुव नहीं बसा तो किसी का भी ध्यान हो वो शुभ ध्यान नहीं है, वो अशुभ ध्यान है। आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। ख्याल में आ गई बात? चाहे अपनी ही, अब आर्त रौद्र ध्यान में जो सिर्फ पर संबंधी घटित करते थे ना, वो नहीं। आर्त रौद्र ध्यान कहाँ तक घटित करना? शुभ अशुभ विकारी भाव ज्ञान में गेय बने या ज्ञान में बनने वाले गेयाकार, यहाँ तक घटित होएगा। जो अपनी डिटेल में चर्चा पहले बहुत हो चुकी। ये गेय अच्छा है, बना रहे, ये इष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो गया। ये गे बुरा है, ये क्यों बन गया, फालतू में हटाओ, ये अनिष्ट संयोगज हो गया। समझ में आ रही है बात? और मुझे तो बहुत आनंद आया। मुझे तो आज पूरे कम से कम आधा घंटे मुझे शिखर जी शिखर जी शिखर जी दिखता रहा। बहुत आनंद आया। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाए? तुझे ज्ञायक का होश नहीं, ज्ञायक को जानता नहीं, पर से आनंद मना रहा है, रौद्र ध्यान हो गया। सोच सकते हो इन चीजों को इतनी डेप्थ में जाके? इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे ना तो हमारी कहाँ मिसिंग चल रही है, हम ये सब पकड़ नहीं पाएंगे, ज्ञायक तक नहीं पहुंचेंगे हम। या तो कहीं ना कहीं ज्ञान की पर्याय में, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, वहीं सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब तो हमें बस भगवान ही भगवान दिखते। अब तो हमें आत्मा का चिंतन ही चिंतन चलता, आत्मा ही का चिंतन चलता, दिन भर चिंतन। ख्याल में आ रही है बात? या चिंतन नहीं चाहिए, चैतन्य चाहिए। तू ये बता, तेरी सत्ता का बोध हो रहा तुझे कि नहीं? क्या बोला? अपनी सत्ता से कोसों दूर है, वो चिंतन में प्रसन्न है। क्या बताओ, चिंतन नहीं चलता। तो चिंतन तो आश्रय बनता तो है। आपको अपने बारे में चिंतन चलता है कि हूं की प्रतीति रहती है? बोलो। धन का चिंतन चलता है तब सुख होता है कि इतना मेरे पास है इसकी प्रतीति का आनंद बरतता है? समझ में आ रही है बात? ऐसे मैं हूं, इस प्रतीति का आनंद है कि हम थोड़ा बहुत विचार कर लेते उसका आनंद है? विचारों में आत्मा नहीं होती। समझ में आ रही है बात? ऐसा ज्ञान उछल के वो स्वभाव सन्मुख होता है, अपनी सत्ता का भाव भाषण करता है। नहीं तो गेयों में ही उठापटक चलती रहती है। क्या कहा? बोलो कितनी बड़ी बात है ये कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ये आर्त ध्यान है। कौन बोलेगा इसको? ये तो कितनी अच्छी बात है, वही कितनी अच्छी बात हो गई। अब तो हमें कोई दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हे भगवान, बस अब तो सम्यक दर्शन चाहिए। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, पता है? ऐसे सामने भगवान, गोपाचल की बात है, सामने खड़े भगवान के, सचमुच है प्रभु, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस सम्यक दर्शन चाहिए। कोई कोई घटना ऐसी घटित होती है जहाँ भाव भाषण आ जाता है। इतनी बात स्मरण में आते से ही तुरंत पूरा यू टर्न हो गया, उधर ही के उधर ही, अगले क्षण। तो भगवान, अब सम्यक दर्शन भी भगवान से क्यों चाहिए? भगवान बता रहे ना तू भगवान है, तो उनसे क्या कुछ चाहिए सम्यक दर्शन? ये वाली बात उधर ही हाथ जोड़े जोड़े ऐसे क्लिक हुई, तो ये भाव आसना हुई कि सम्यक दृष्टि निर्वांशक कैसे होता है। इस बात का भाव आसन हुआ मुझे। अब भगवान से क्या चाहें? पत्नी बच्चे दुकान मकान? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाह रहे थे? कुछ नहीं।
ये इसका नाम है निर्वांशक हो गया। अब वो कुछ नहीं मांगता, मांगने की चीज खत्म हो गई, अपना प्रभु पर ना भाषित हो गया, अरे मैं ही प्रभु हूँ। कितनी गंदी बात है भगवान से मांगने चले, ये भगवान सम्यक दर्शन दे दो, काय को दे दे, वे बोल रहे ना तू अभी ले ले, बता रहे ना तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, तो वो क्यों देंगे, वो हम क्यों मांगे। वरना गुरुदेव श्री कहते हाजरा हजूर सदाई विद्यमान न छे, बोलो कितनी ताकत, विद्यमान छे ऐसा भी बोल सकते थे, विद्यमान छे, बोलो कितनी ताकत से। तो हम क्यों मांगना है किसी से, सम्यक दर्शन क्यों चाहिए, परिपूर्ण प्रभु विद्यमान है। आ रही है बात समझ में, ऐसा। तो इस तरह से अपना समय भी हुआ है। तो यदि ध्रुव ना हो तो ध्यान शुभ नहीं होता, सम्यक नहीं होगा, ध्रुव के आश्रय से ही सारा काम। तो मैं तो मोटिवेशन के लिए बात कहती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे हमारे यहाँ श्राविका है ना, तो उसको पंडित साहब करके पाठ लेके बैठते ऐसे, तो वो वाला भजन चल रहा है ना, प्रभु का पर्याय, कल सुनाएगी, ठीक है मैं आपको। तो मैंने उसको पूछा कि ये प्रभु कौन होते हैं, तो ये बोली भगवान। तो मैंने कहा ये प्रभु कौन से भगवान है, तो बोली पार्शनाथ भगवान। मैंने कहा ये पार्शनाथ भगवान की बात नहीं चल रही, ये निज प्रभु की बात चल रही है, समझ में आ रही है। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होगा, तो मैं कौन हूं, तो बोलती है शुद्ध आत्मा। तो ये शुद्ध आत्मा प्रभु की बात चल रही है। राविका किसकी बात चल रही है, प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, अपनी अपनी समझ में आई बात। निज प्रभु, संस्कार डालो गहरे, रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, ठीक है अच्छी बात है, जिमी कर नहीं खाते, सब ये संस्कार चाहिए। ये नहीं सोचो, कभी नहीं सोचो छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है, कुछ नहीं सोचो। ये यदि आपको सुखी करना, यही संस्कार डाल, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा से कम नहीं हूँ। समझ आई बात। ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तो हम जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जी। जिनेन्द्र।